इस चीज के लिए बनना सोचते चाहता हैं, हूँ सर। जब अपन किसी चीज की सोचते हैं तभी कोशिश कर पाते हैं, रिजल्ट हाँ वो सर। तो डिपेंड करता है, पर सर सोचना मेरे को तो जरूरी है। चाचा ने सर तो बताया था मैंने कि सुना है कि अपन को 10th और 12th में ज्यादा अच्छा करना पड़ता है इसके लिए। केवीपीवाई, और जी सर केवीपीवाई कौन सी क्लास के लिए होता है? KVPY 12th, सर 11 11th के 12 लिए और 12th 11 12 फर्स्ट ईयर के। हाँ अभी सर वो अभी जो नोटिफिकेशन निकला था ना। सर एमआईटी के लिए स्कॉलरशिप केवीपीवाई से मिलती है सर। और सर मिनिमम पैकेज लगता है सर एमआईटी से 7 करोड़ का। चलो, पर अभी तो लो, अब ये समझ में आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अगर आपका हैवी ऑब्जेक्ट है तो हैवी ऑब्जेक्ट है तो ये क्वांटिटी लेस आएगी, ये क्वांटिटी लेस आएगी, तो लेस क्वांटिटी माइनस होगी आपके, और लेस क्वांटिटी माइनस होगी तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो अगर जो हैवी ऑब्जेक्ट है तो हैवी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, और कोई लाइटर ऑब्जेक्ट है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, कम होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, ये बता दो मुझे, तो 7th का आंसर क्या होगा? सर 7th का heavy आंसर, object will fall हाँ earlier heavy, than the lighter object. हाँ। तो अब एक बात ध्यान रखना, आई थिंक आप कभी कंफ्यूजन तो नहीं होगा कि साइमल्टेनियसली कब पहुंचेंगे और कब ये वाला आंसर आएगा, बोलो, होगा क्या कंफ्यूजन? Yes, sir. क्लियर नहीं होगा? सर सर नहीं लेकिन होगा। एयर रेजिस्टेंस, सर एयर रेजिस्टेंस होगी तो होगा ना सर ऐसा? एयर रेजिस्टेंस होगा तो ये आंसर है, हैवी ऑब्जेक्ट पहले पूछेगा अगर एयर रेजिस्टेंस है तो, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो दोनों एक साथ पूछेंगे। ठीक है, रटना मत, यस मैंने आपको फॉर्मूला भी बना के दिखा दिए, ये फॉर्मूला है। ठीक है, आपको पिक लेनी है तो पिक ले सकते हो आप इसकी, है ना? सर तो हम आप रिकॉर्डिंग नहीं भेजोगे सर, हम डायरेक्टली यूट्यूब पे होगा। हाँ, बट सर मेरे को ये समझ यूट्यूब में पे नहीं आई सर, तो आपने अपने चैनल पे, सर आपने कल आपका आप लोगों का एमईटी क्लासेस का वो बनाया था ना पैम्पलेट, तो सर 10 पीएम पे आप लोग लाइव होंगे मतलब? हम सर वो मतलब ये रिकॉर्डेड दिखाओगे। यूट्यूब जितने अपने लेक्चर्स हो रहे हैं ना, इन लेक्चर्स को यस सर। सीक्वेंस में करके रात को 10 बजे एक दिन मैथ्स का और एक दिन फिजिक्स का लाइव करेंगे। उसके बाद अगर अदर से भी रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो सीबीएसई की जो बुक, यानी फिर पूरा लाइव कर देंगे। अभी तो रिकॉर्डेड लेक्चर लाइव कर रहे हैं, उसके बाद प्रॉपरली लाइव ही कर देंगे उसको, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लाइव, इस तरह से लाइव लेक्चर्स कर देंगे, पर वो थोड़ा 15-20 दिन बाद करेंगे। तो अभी तो ये जो अपने लेक्चर से डन हो चुके हैं 10th के, 11th के, 12th के, 9th के, तो उसको सीक्वेंस वाइज करके तो उनको लाइव कर देंगे। तो थोड़ा मतलब व्यूइंग बढ़ जाएगी उससे, प्लस थोड़ा अपना भी प्रमोशन हो जाएगा, है ना? ये है। यस सर। एक स्टेप रोजाना मतलब थोड़ा थोड़ा लर्न करके एक एक स्टेप अहेड हो जाना चाहिए, ये नहीं कि अपन टाइम के साथ वहीं रह जाए, है क्या नहीं? है ना? यस सर। अब Yes, जैसे sir. यूट्यूब चैनल होता है ना, वैसा का वैसा फेसबुक फेसबुक ने भी प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे आपका यूट्यूब का मोनेटाइजेशन हो जाता है, ऐसे फेसबुक पे भी मोनेटाइजेशन हो जाता है। तो आपका जो पेज है वहां पर आप बिल्कुल यूट्यूब की तरह प्लेलिस्ट बना सकते हो, जैसे आजकल मैं करने लगा हूँ। आपने पेज लाइक किया हुआ एमईटी वाला एक फेसबुक पे? Yes, हाँ सर sir. कर रखा है Facebook पे सर। करा तो है. उस पे अभी करा सर था लेकिन सर। वो जब पेज ओपन करते हैं ना सर, तो आपकी वॉइस बहुत इको होती है. इको होती है, तो वो मेरे पुराने वीडियोस Yes, होंगे sir. शायद, क्योंकि ये सब माइक वगैरह तो मैंने अभी परचेस करे हैं। पेन टेप परचेस करा है, ये बोया का माइक परचेस किया है, ये सारी चीजें अभी 7-8 थाउजेंड की, अभी वो अमेजोन की सेल चल रही थी ना, तो उसमें ये सब यस सर। परचेस करा है। तो अभी हाल वाले जो वीडियो है इस माइक वाले, उसकी वॉइस काफी अच्छी है, वॉइस क्वालिटी अभी भी जो मिल रहे होंगे आपको उसकी वॉइस क्वालिटी काफी अच्छी होगी बजाय पीछे पहले वाले। तो है थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 8th वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। सर तो उसको ब्रेक लगाना चाहिए। आंसर करा है इसका आपने, क्या आंसर है किसी ने? सर ब्रेक सर मैंने लगाना तो चाहिए नॉर्मली सर। करा है, पर ये काइनेटिक एनर्जी से होगा। सर मैंने तो ये करा है कि ब्रेक लगाना चाहिए. हाँ, सर ये सर मैंने काइनेटिक भी एनर्जी से होगा ना। सब मेरे हिसाब से सर, ब्रेक सब लगाने मेरे से हिसाब से दोनों अपन जब एक्सरसाइज, ब्रेक लगाएंगे अपन को फ्रिक्शन फोर्स भी हेल्प करेगा, लेकिन जब अपन सर्कल टर्न करेंगे तो सब फ्रिक्शन फोर्स कम हेल्प करेगा। इसमें सारा किस्सा ये है कि जैसे मान लो एक बॉल है,
ठीक है, इस बंदे ने वॉल देखी और जो डिस्टेंस थी वो डी थी यहाँ से यहाँ तक की। इसने वॉल देखी है ना, डी डिस्टेंस थी, है ना। तो बात यह है कि जब भी मैं किसी को देखता हूँ, आपने ऐसा देखा होगा बाइक चलाते हुए भी, सडनली कोई आदमी दिखा, अगर आप स्कूटी भी चला रहे हो तो आप क्या करते हो, बहुत तेजी से ब्रेक लगाते हो, लगाते नहीं लगाते? आप ये ध्यान नहीं Yes, देते sir. कि भाई थोड़ी धीरे भी लगा लूंगा तो हो जाएगा काम, शायद रुक जाए। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम ब्रेकिंग फोर्स लगे ताकि जल्दी से जल्दी अपनी रुक जाए, ठीक है। तो हमें इसके अंदर हर क्वेश्चन को करते हुए आपको पहले तो ये पता करना है कि आखिर करना क्या है, निकालना क्या है। तो यहाँ पर हमें पता करना है ब्रेकिंग फोर्स। तो ये कह रहा है कि भाई वो सीधे जाते हुए ब्रेक लगाए जो ज्यादा अच्छा होगा, या टर्न ले ले जो ज्यादा अच्छा होगा। तो हम देखते हैं कि दोनों ही केसेस में कितना ब्रेकिंग फोर्स लग रहा है। जिसमें ब्रेकिंग फोर्स कम है, ब्रेकिंग फोर्स का मतलब होता है एफर्ट जो कि अपन लगाते हैं, जिसमें एफर्ट कम है वो चीज अच्छी है, जिसमें एफर्ट कम है वो चीज सही है, वो मेथड सही है, ठीक है। तो पहला हम लेते हैं कि इफ ही अप्लाइज अ ब्रेक, इफ ही अप्लाइज ब्रेक, तो अगर वो ब्रेक लगाता है, ठीक है, और ब्रेक लगाता है तो ये उसका एफ बी जो है वो ब्रेकिंग फोर्स है। एफ बी क्या है, उसका ब्रेकिंग फोर्स है। तो मान लो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जो है वो v है, और ब्रेक जब वो लगाएगा मान लो इस पॉइंट पर आके, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ब्रेक लगा रहे तो मतलब वेलोसिटी तो 0 ही होगी उसकी जहां यस से सर। है। तो अगर मैं यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, W इजिकल टू डेल्टा के ई, अब तो आपको आती है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क इजिकल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं होता? तो फोर्स Yes, कितना sir. यस है सर। FS. इसका यहाँ पर, एफ यस बी। सर। फोर्स तो हो गया इसका एफ बी, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, डी। तो एफ बी इंटू डी तो हो गया वर्क। ध्यान से देखना भाई, है ना। चाहो तो डी की जगह एक्स कर देता हूँ, एक्स अच्छा लगता हो तो एक्स ले लो, ये लो एफ बी इंटू एक्स कर दिया। सही है कि नहीं है? ठीक है। यस Yes. अब सर। इधर देखते हैं अपन, इधर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी देखो उसकी कितनी हो जाएगी, हाफ, देखो होगा MV क्या, square. हाँ हाफ एम वी स्क्वायर। किसी को कोई ऐसी परेशानी कि सर माइनस क्यों नहीं आया और ये सब? हाँ, नहीं सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सर माइनस तो जब आएगा ना, जब वो वॉल को अड़ के पीछे वॉल पे टकराएगा। इसमें देखो ये जो वर्क डन है इसमें जो ब्रेकिंग फोर्स है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर भी अगर आप बाद में यानी इसको हाफ एम, जैसे आप ये लिखते हो कि हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, यही हुआ ना, बाद में से पहले वाली को माइनस कर रहे हो आप, है ना। Yes. तो ये भी नेगेटिव ही है, ये भी तो नेगेटिव ही है ना, ब्रेकिंग फोर्स तो नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ से आपके पास आ तो जाएगा एफ negative से बी। negative cancel. हाँ, नेगेटिव से नेगेटिव, वो मैंने डायरेक्ट स्टेप लिखी थी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो यहाँ से हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर तो मुझे चाहिए कि ब्रेकिंग फोर्स कितना होगा, तो ब्रेकिंग फोर्स कितना होगा, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2x। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. ठीक है। नाउ अब देखो एक और चीज, बी। सर इसको एक और बार समझा देना। यस सर, आपने ये कैसे लाया सर? पहले सर ये लास्ट स्टेप समझाओ सर, आप ये कैसे लाया? इसमें तो कुछ नहीं है ना, एक्स को इसके नीचे ले गया ना मैं, एक्स को इसके नीचे ले गया, तो इसके नीचे ले गया तो एम वी स्क्वायर बाई 2x हो जाएगा ना, यस सर, यस है ना। सर। बस ये क्या है, और इसको आप चाहो तो डायरेक्ट ही लिख सकते हो, पर मैंने आपको बता दिया अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो कि भाई जैसे W वर्क डन, और W इजिकल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल तो कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। तो हाफ एम यू स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, यू 0 हो जाएगा, तो ये तो हट जाएगा आपका। और इनिशियल कितनी थी, v, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो माइनस में आएगा, इस माइनस से माइनस हट जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब सही है, ठीक यस। है ना। Yes, अब sir. अगर ये टर्न लेता है तो टर्न लेने में क्या होगा, सर्कुलर पाथ बनेगा। सर्कुलर पाथ में ये आपका O मान लो ओरिजिन, मतलब सेंटर है सर्कुलर पाथ का, और ये जो डिस्टेंस है कितनी है, x है, ठीक है। तो जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है तो सर्कुलर मोशन में जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। Centripetal force. और टर्न के लिए मैं कह लेता हूँ एफ टी, एफ टी, टी मतलब टर्न, टर्न जब हो रहा है तो उसके लिए कितना ब्रेकिंग फोर्स लग रहा है उसको मैंने कह दिया एफ टी। एफ बी मतलब ब्रेकिंग फोर्स, ठीक है, तो दोनों में ही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर।
ये सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r। तो देखो mv² और r मतलब x। समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पर अगर वो टर्न लेता है तो टर्न के केस में जो है फोर्स की वैल्यू वो कितनी आएगी mv²/x, और अगर वो ब्रेक लगाता है तो कितनी आ रही है mv²/2x। अब देखो ये जो mv²/x है इसकी जगह में ये रख सकता हूँ क्या ft, रख सकता हूँ यस ना? सर। तो इसको मैं रख दूं तो एफ बी इजिकल टू क्या आ रहा है ft/2। तो हमें कौन सा चूज करना है? हमें वो मेथड चूज करना है जिसमें ब्रेकिंग फोर्स मिनिमम है। तो कौन सा मिनिमम है, एफ बी वाला मिनिमम है या एफ टी वाला मिनिमम इफ है? ही अप्लाई FB ब्रेक वाला, वाला ये एफ मिनिमम है। बी वाला मिनिमम है, FB क्योंकि वाला। देखो ये इसका सर आधा आ रहा है। हाँ बोलो। सर ये डिक्सटर्न वाला एक और बार समझा देना। इसमें तो कुछ भी नहीं करना आपको। टर्न अगर लेता है, ठीक है, रेडियस देखो डिस्टेंस अपन ने एक्स मानी है, यहाँ भी आपको एक्स ही लेना पड़ेगा, नहीं तो वो कंपैरिजन होना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अगर वो टर्न लेता है तो टर्निंग रेडियस, वो जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस मैंने एक्स मान ली। तो सेंटीपिटल जो फोर्स होता है, सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। v उसकी वेलोसिटी है, m मास होता है, ये r होती है रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ कितनी मानी अपन ने, x मानी। तो सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया mv²/x। तो ये तो टर्निंग फोर्स की वैल्यू हो गई, यानी टर्निंग में टर्निंग फोर्स कितना होगा वो आ गया। ब्रेकिंग फोर्स का फॉर्मूला ये आ गया। आप कंपेयर करके देख लो दोनों, तो आप पाओगे कि जो ब्रेकिंग फोर्स है वो टर्निंग फोर्स का आधा ही लग रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि किसमें अपना एफर्ट मिनिमम है उसको चूज करना है। तो अपना एफर्ट मिनिमम किस में आ रहा है, यस सर। एफ बी वाले में आ रहा है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, सर जिसमें एफर्ट मिनिमम होगा इसमें ब्रेकिंग फोर्स ज्यादा होगी। नहीं नहीं कम होगी ना। एफर्ट मतलब आप स्कूटी चला रही हो, आप ब्रेक लगाओगी तो वो आपका एफर्ट है। वो एफर्ट एक्चुअली ब्रेकिंग फोर्स ही है। जो आप एफर्ट लगा रहे हो अपने हाथ से या अपने पाँव से मेहनत ब्रेक लगा किसमें रहे कम हो, लग रही है वो बढ़िया है सर, हाँ इसके वो साथ बढ़िया साथ है। ये कहना बस चाहता हूँ। सीधी सीधी बात हाँ, ये है। हाँ बिल्कुल सीधी बात यही है, जिसमें हमारी कम मेहनत लग रही है वो बेस्ट है। तो अभी कम किसमें लग रहा है, इस वाले में। तो होता ठीक है, बट आपको ऐसे प्रूफ करके भी बताना पड़ेगा, है ना। आप डायरेक्टली लिख नहीं सकते उसको। तो देख लो, आप इसका पिक ले लो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप, कोई क्वेश्चन हो आपका तो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन नो है। सर, नो डाउट। आप कुछ क्वेश्चन है, जैसे डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ सर ये रिपोज। तो आपने मुझे उस दिन बताया ही था करा हुआ है, पूरा सर, डिराइव करा अल्फा हुआ है। का। सर दे हाँ बोथ अल्फा आर का इक्वल कर रखा है हाँ ना भाई, सर, अल्फा और ई चिन्मय और थीटा का। हर्षित, यस सर। सो ये दैट दे है। बोथ आर इक्वल। और मैंने आपको अभी सॉल्यूशन भी भेजे हुए हैं, चाहो तो वहाँ भी देख लेना। बाकी मैंने आपको पढ़ा रखा है, समझा रखा है पूरा, और आना भी चाहिए आपको। ठीक है, इसके यस बाद सर। 11th वाला जो क्वेश्चन है, 11th वाला क्वेश्चन है, उसमें स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक्सप्लेन हाउ यू विल प्रूव दिस लॉ, एक्सप्लेन वन एग्जांपल वेयर वी मेक यूज ऑफ दिस लॉ। तो मोमेंटम सर कंजर्वेशन लीनियर लॉ मोमेंटम तो बहुत याद है सर इजी क्या है। होता है। सारा, हाँ प्रूफ मैंने बता दिया है आपको। आंसर देख लेना, अगर आपने अभी तक सॉल्यूशन नहीं देखे तो एक बार सॉल्यूशन देख लेना, मैंने आपको भेजे हुए हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैंने रिकॉइल ऑफ गन वाला भी अटैच कर दिया है। वैसे तो आपको आना चाहिए, मैं ये ऐसा कोई सजेशन नहीं दे रहा कि यहीं से ही देख के सीखो, इतनी बार रिपीट किया हुआ है कि आना ही चाहिए आपको। तो ये ठीक है। यस सर। आगे बात करें कि एक्सप्लेन फुली द टर्म्स फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये तो तो आ गया फ्रिक्शन इज सर, आ व्हाट, गया सर। when the two bodies are in relative motion to each other then they resist the motion of each other। एक दूसरे के मोशन को वो रजिस्ट करती हैं, वो जो रजिस्टिंग फोर्स होता है उसी को फ्रिक्शन कहते हैं। एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। कुछ पूछना है बोलो। ये तो मैंने बहुत सर अच्छा कुछ भी, एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियो सर है कुछ भी आपके डाउट पास। नहीं है सर। और हाँ सर कल आपने मेरे को ये एबेल वाला आंसर बता दिया था रात को कि इसका एग्जांपल ये होगा। हाँ अब जैसे ये सर ये इसमें तो ये हमने क्या 8th क्लास में पढ़ रखा है। फिर बस, अरे यार सब सब पता है आपको, कह रहे सर पेपर हार्ड है। लॉज ऑफ फ्रिक्शन मैंने उस दिन सर बता दिए ये थे। 8th तक, ये तो मुझे हार्ड लगे थे सर, ये 8th तक। तो अभी आज करें ना, देखो अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। मिक्स मिक्स है। अच्छा अभी सर बताओ, मुझे, अभी नहीं अभी बताओ, अगर मैं पीछे वाले भी वैसे मैं सारे नहीं हटा रहा, पर फिर भी मैं 15th तक की बात करूं तो आपको क्या लगता है पेपर के कितने परसेंट? नहीं सर, 3 मार्क्स वाले तो बहुत ही इजी थे। फिर देखो हमने दिए हैं यार आपको। देखो लॉज सर ऑफ 3 मार्क्स लिमिटिंग वाला सबसे फ्रिक्शन, हार्ड है।
13, अरे कोई नहीं हार्ड नहीं सर, है। 3 मार्क्स वाले डिफिकल्ट भी नहीं थे ना हार्ड भी थे। मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा और आप कहोगे कि सर कोशिश करते तो वो भी कर सकते थे आप, ठीक है ना। और मैं नहीं सर, आ बताऊं जाते सर, 5 ये 3 मार्क्स वाले 5 आ मार्क्स, जाते। सुनो मेरी बात, 5 मार्क्स वाला जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन था 20, वो इजी था, उसमें कुछ करना ही नहीं था आपका, ये उसे सर वो तो सर बहुत मैं इजी डिस्कस सबसे था। ज्यादा करूंगा। इजी था सर 20th। बहुत ही सर ज्यादा इजी सबसे था, ज्यादा इजी था ठीक है। 20th। 20 तो ऐसे, और एक ये वाला तो मैंने कराया ही है आपको, आपको तो आंसर याद होना चाहिए। एक ए यहाँ रखा है, बी यहाँ रखा 18th है, वाला। और ये मेरे लिस्ट तो के सर 4 अंदर है। न्यूटन है सर इसका आंसर। इसका तो ये तो याद है रटा सर, हुआ, इसका तो आंसर तो। तुम्हारे 8 मार्क्स तो यही हो गए इसमें से। और मैं बताऊं, 2 क्वेश्चन शायद इसमें कठिन होंगे, 2 या 3 क्वेश्चन है, तो अभी अब कैसे कह रहे हो आप पेपर हार्ड था है। तो 13 हो जाएगा, स्टेट द लॉज ऑफ मोशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रूव द प्रिंसिपल ये भी ऑफ हो जाए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ थर्ड लॉ, दोनों से कर सकते हो आप। सेकंड लॉ से भी मैंने करा रखा हाँ है कि सर कर भी दिया एक्सटर्नल, सर, कर भी हाँ दिया। एक्सटर्नल फोर्स डीपी बाई डी कर देना, इसको 0 कर देना, तो डीपी हाँ P2 सर। P1 इजिकल टू P2 आ जाएगा। ये सेकंड लॉ से प्रूफ हो गया, ये भी किया हुआ है आपने। थर्ड लॉ बाकी मैंने अटैच कर दिया है, देख लेना, इसमें सब है आपके पास। तो और सर ये फिर सर आपने एक बार क्लास में बोला 14, ही था सर, सेल्फ एडजस्टिंग लॉ, कि वो हाँ स्टैटिक फोर्स होता है सेल्फ एडजस्टिंग लॉ। अब इस पेपर से क्या है कि आपकी अभी तक लिखने वाली प्रैक्टिस नहीं हुई थी, तो वो भी हो जाएगी अब होगा इससे। ही सर। धीरे धीरे आप, अब अपन लोग इतना स्टडी कर चुके हैं और आप भी पढ़ते आ रहे हो, तो इसका मतलब ये सर है कि आप मूड में हो, पढ़ना चाहते हो, तो सर वो भी आपकी प्रैक्टिस स्क्रीन होगी, फ्रीज हो गई। हो जाएगी। वो कोई कॉल वॉल कर रहा होगा इसलिए हो जाएगी इसका। सर इस सेल्फ एडजस्टिंग वाले का एक बार आंसर बता दीजिए प्रॉपर लैंग्वेज में। प्रॉपर मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके सर मैं बताया था बताऊं इसका आपको, आंसर। एक एक्सपेरिमेंट करके बताया था ना, कि जैसे ही ब्लॉक रखा हुआ है रेस्ट में, डस्टर आप पे जैसे, करके बताएगा सर। हाँ जैसे जैसे आप फोर्स लगाते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पर फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। जब जैसे आपने फोर्स 20 न्यूटन करा तो फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन हो जाएगा। अब ये हाँ कब ये तक होता सर, रहेगा, ये पूरा एक्सपेरिमेंट करके बताया था ना मैंने आपको, फिर एक ग्राफ बना के दिखाया था, याद आ गया। यस यस सर, सर। लिमिटिंग फ्रिक्शन बस एंड वो, वही यस करना था सर। आपको, और कुछ नहीं करना था, यही है इसका। इसी तरीके से 14th हो जाएगा, एफ इजिकल टू एम ए बताना था, यूनिट्स बतानी थी उसकी, ठीक है। यस फिर है कि भाई सर। ये व्हाट इज फ्रिक्शन, वो कर ही दोगे, सेल्फ एडजस्टिंग कर दोगे। फिर ये बताना था कि गिव द ओल्ड एंड मॉडर्न व्यू ऑफ कॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो कुछ नहीं है इसमें। कॉज ऑफ फ्रिक्शन आपको बताना था, ऐसे रोलिंग फ्रिक्शन बता दो आप, स्लाइडिंग हाँ फ्रिक्शन सर, बता दो, ये यही आया लिखना सर। था और कुछ नहीं था, ठीक है। अब ये 15 तक अपने हो गए, आप मुझसे कह रहे हो अच्छा कि आपको 20, और ये हो ही गए, फिर सर भी चलो ओल्ड बता व्यू देंगे। में क्या बोलते हैं? ओल्ड व्यू में बस ये इसका ये आंसर है, मैंने आपको भेजा भी हुआ है, पढ़ लेने। फ्रिक्शन एज एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव्स, स्लाइड्स और रोल्स और इवन ट्राइज टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। बस यही करना है आपको, स्लाइडिंग लिख देना ओल्ड में, और इधर आप वो रोलिंग वाला लिख देना, ठीक है। थोड़ा सा थियोरेटिकल है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है 16 to 20, यस तो सर। इसमें से 16th क्वेश्चन है, 17th क्वेश्चन है, 16 बता 18 देंगे, आता ही है 17 बता देंगे, 18 और आपने और 19 19th19। बता बताया। दिया, और 19 है, और इसमें भी 19th कहाँ बताया? हाँ 19 सर बताऊंगा ना मैंने मैं। 19 तो करा था सर। हाँ 19 आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 19 में आई थिंक बहुत एक तरह से अच्छा क्वेश्चन है, कि आप इसमें ट्राई करो तो आंसर निकाल सकते हो आराम से, है ना। तो ये यस मैंने क्वेश्चन करा लेता हूँ था। मैं, कल लूंगा वाले क्वेश्चन, है ना। मैं आज यस आपको सर। थोड़ा सा कुछ बता रहा हूँ, आपको आज ट्राई करना है, ठीक सर है। 2 मिनट फोटो। हाँ हाँ सॉरी, सर रहने दीजिए सर, रिकॉर्डिंग से ले लेंगे। हाँ वहाँ से ले, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है आज का, इसको आपको सॉल्व करके मुझे जैसे आपको ये जो क्वेश्चन था इसमें ये स्मॉल है में, तो ये कौन सा ये एम क्वेश्चन है? डैश है, ठीक है, और ये है
और इधर ये m है। सर ये आपसे तो इसको 16th क्वेश्चन है। हाँ हाँ वही मैं आपको एक कुछ बता के छोड़ रहा हूँ, आपको सर करना आपकी है। वॉइस कट रही है सर। हो जाएगा वो, नेटवर्क हो जाता है ना, आ जाएगा। सुनो इधर देखो, इसमें बताओ नीचे की तरफ क्या होगा, बोलो। नीचे mg कितना mg, कैपिटल mg mg, आएगा, ठीक है। इधर कितना आएगा बोलो, t टेन t टेंशन, आएगा, ठीक है। इधर इधर भी कितना टी, आएगा, t आएगा, t टी ठीक है। डैश। t आ हाँ गया, सर टी सर। t आएगा, सेम है ना। फिर इसको अगर मैं करूं, अच्छा ये बताओ अगर ये a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये पूरा सिस्टम a एक्सेलरेशन से राइट साइड में जाएगा नहीं जाएगा, यस जाएगा यस सर। जाएगा, ठीक है। अब इस वाले ब्लॉक के लिए लिखना चाहूं मैं, ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है, तो ये कितना आएगा, स्मॉल mg आएगा, आएगा नहीं आएगा। यस यस ये सर। r आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक यस है। ये r आएगा, इसको मैं इस तरह से बना देता हूँ। तो देखो ये एंगल थीटा है आपका, ये वाला एंगल क्या है, थीटा। तो ये mg एंगल भी cos कितना थीटा, होगा, ये वाला ये एंगल कितना होगा, थीटा, ये भी थीटा होगा, थीटा, ठीक है। मुझे बताओ इस पर अभी कौन सा एक, इस वाले ब्लॉक पे कौन सा एक और फोर्स लगाना है मुझे, फ्रिक्शन। बोलो सोच फ्रिक्शन के। फोर्स। फ्रिक्शन नहीं है इसमें, फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन लेस सर सरफेस है। एक्सीलरेशन, सर एक्सीलरेशन, एक्सेलरेशन तो पूरा इस सिस्टम पे एक एक्सेलरेशन लगा दिया ना हमने। फोर्स की बात कर रहा हूँ, इस छोटे वाले स्मॉल एम पे अभी कौन सा मुझे एक फोर्स और लगाना पड़ेगा। अगर मैं इस चीज को हटा दूं, स्लाइडिंग फोर्स। अगर मैं इस चीज को हटा दूं तो ऐसा क्वेश्चन करा हुआ है कि नहीं करा हुआ आपने, कि कोई ब्लॉक है वो यहाँ पर रेस्ट में है और ये जो है सर वे, mg cos थीटा mg sin थीटा। आपने ऐसा क्वेश्चन करा है ना सूडो फोर्स के करा अंदर, है ना सर। सूडो फोर्स के अंदर कि ये वेज है, ये चल रही है ए एक्सेलरेशन से, और एक सर तो लेफ्ट वर्ड से m लगेगा। हाँ एक सूडो फोर्स लगेगा ना इस पर, स्मॉल एम ए वाला सूडो फोर्स यस लगेगा ना, ये सर। स्मॉल एम ए, ठीक है। तो ये उसका फ्री बॉडी डाय। अब इसमें कितने कंपोनेंट है, देखो कितने कंपोनेंट है इसके अंदर, 1 2 3, 3 है 3। कि नहीं है ना, यस 3 सर। एलिमेंट है इस सिस्टम में। तो तीनों के लिए आपको इक्वेशंस बनानी है और इक्वेशन बना के आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये तो बहुत आसान है, इसकी इक्वेशन बताओ तो क्या बनेगी इस वाले की। mg minus t mg equals to माइनस ma। t इज इक्वल्स टू टी m है। इक्वल्स टू एम ए। एम ए, ये बन गई, ये एक सॉल्यूशन तो आपका ये हो गया, ठीक है। इसको अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो इस आर का ये कंपोनेंट इधर कितना आएगा आपका, आर साइन एम थीटा, जी कॉस sin थीटा। आर और साइन इसका थीटा। यहाँ वाला एम जी कंपोनेंट क्या आएगा, आर आर r साइन cos आर कॉस थीटा। कॉस थीटा। थीटा। तो आप जब क्वेश्चन ध्यान से यस। पढ़ोगे, उस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जो ब्लॉक है ये इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट में है, माने कि मेरा ऑब्जर्वर इधर है। तो मेरा ऑब्जर्वर क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, क्योंकि ये ए एक्सेलरेशन से चल रहा है ना, वेज, इसको बोलते हैं वेज, WEDG। तो ये वेज जो है ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो मेरा ऑब्जर्वर जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो मुझे इस पे क्या लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स लगा दिया। अब इस वेज के रेस्पेक्ट में ये वाला जो ब्लॉक है वो किसमें है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में है, तो अगर मैं यस। इसकी इक्वेशंस बैलेंस करूं, जैसे ये प्लस एक्स एक्सिस हो गया, ये माइनस एक्स एक्सिस हो गया, ये प्लस वाई हो गया, माइनस वाई हो गया। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे बैलेंस करूं तो क्या इक्वेशन आएगी बताओ। r sin थीटा equals to ma। वेरी गुड, आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए आ जाएगी, हाँ एम ए आ जाएगी। मैंने यहाँ पर ये ध्यान रखना यार इनका। सर सर आपने वाई एक्सिस में थीटा को तो ब्रेक ही नहीं किया। नहीं नहीं, क्या जरूरत है, सारे मैंने फोर्सेस आ गए ना, सारे फोर्सेस आ गए ना एक्स और वाई एक्सिस पे, अब जरूरत ही क्या आ रही है, आर नहीं था बस, तो आर को कर दिया मैंने ब्रेक। तो एक तो देखो एक्स एक्सिस पर तो क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, और दूसरा बताओ एक और क्या बनेगा, सर वर्टिकल मैं एक्सिस इस r पर, थीटा cos की थीटा बात इज कर रहा इक्वल्स हूँ। टू r mg। cos थीटा equals हाँ to सर। mg। आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम। मैं अभी चिन्ह ले रहा हूँ, आपकी बात है ना, सर आ गया, सेकेंड, मेरे को भी समझ में आ गया सर क्या है ना। गलती कर रहा अपन ने था। आ आर गया को सर। रिजोल्व करा है मैंने बेटा, एमजी को नहीं करा, है ना। यस आर सर। को रिजोल्व करा है, एमजी को नहीं करा। तो ये इक्वेशन तो मेरी सर आ अगर गई। अपन mg को रिजॉल्व करते तो उसको भी कर सकते हो, अपन वो तरीका कर रहे हैं जिसमें कैलकुलेशन इजी हो, आंसर तो वहां से भी बनेगा, आंसर तो फिर भी बना देंगे अपन, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका स्मॉल एम ब्लॉक से, ये वाला मेरी इक्वेशन आई है कैपिटल एम ब्लॉक से, ठीक है। अब कौन बचा आपका, एम डैश बचा, स्मॉल एम ब्लॉक। एम डैश, यस सर। एम डैश वाला। तो एम डैश के लिए देखो, एम डैश क्या होगा, एम डैश वाला जो है
एम डैश पर एक तो ये टेंशन लग रहा है टी, लग रहा है कि नहीं लग रहा, फिर ये लग एम रहा है डैश सर। वाला ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, एम डैश वाला ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। और क्या हो रहा है इसके साथ, इस पर ये जो रिएक्शन फोर्स है, ये जो रिएक्शन फोर्स है क्या, आर साइन थीटा। तो देखो जो रिजॉल्व होगी प्रॉब्लम्स वो वर्टिक, ये आर, ये वाला आर कौन लगा रहा था इसके ऊपर, इस वाले ब्लॉक पे ये आर कौन लगा रहा था, कैपिटल एम डैश। वेज। तो ये इसका एक्शन था, तो इस पर रिएक्शन भी आएगा, आएगा नहीं आएगा। आएगा यस सर। सर। इसने इसने इसके ऊपर आर लगाया, तो अब ये भी तो इसके ऊपर आर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा लगाएगा सर। ना। और आपने इसके कंपोनेंट भी बना रखे, अगर मैं इसके कंपोनेंट बनाना चाहूँ तो देखो क्या होगा, थोड़ा सा देखना, ध्यान देना, ये एम डैश है मेरा, इसको मैंने आगे करा है इसे, ठीक है। अब ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल थीटा है, तो अभी ये एंगल थीटा है ना, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इसको मैं आगे बढ़ा यस देता हूँ सर। ऐसे करके, मैंने आपको सिखाया था कि आगे बढ़ा देना, ठीक है। अब इस आर के कंपोनेंट बनाओ, तो एक कंपोनेंट तो यहाँ बनेगा, और एक कंपोनेंट क्या बनेगा आपका, नीचे बनेगा, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा आपका, ये वाला कंपोनेंट, ये आएगा आर आर कॉस कॉस थीटा, थीटा। आर कॉस और तो ये थीटा। थीटा कैसे हुआ डाउनवर्ड, सर? और डाउनवर्ड वाला कितना आएगा आर। सर एक्सक्यूज मी सर, सर सर ये ये जो थीटा थीटा कैसे है हुआ सर? सर, ये इसके बगल सर वाला थीटा होगा तो, ना थीटा, हाँ सर। हाँ, क्या इसके वो बगल वाला फिर होगा है, ना सर कुछ थीटा गड़बड़ तो। करी है मैंने, क्या हाँ हुआ, सर इसके बगल, हाँ यस सर। ये वाली जो लाइन जा रही है अपनी, ये वाला आएगा थीटा, ये थीटा है ना, और ये 90 माइनस नहीं थीटा, सर। तो ये वाला थीटा ये बनेगा। सर वो वाला थीटा आ हाँ जाएगा। सर, यही मुझे कहना चाह लगा रहे थे कि सर कुछ हम। गड़बड़ यस करी। सर। चलो ठीक है, वेरी गुड, ये तो बहुत सही रहा। तो अब करते हैं इसका, है ना, तो ये आ जाएगा आर साइन थीटा, और नीचे वाला कितना आ जाएगा, आर कॉस थीटा, आर कॉस cos थीटा। थीटा। है ना। अभी देखो मुझे वर्टिकल से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वर्टिकल में मेरा ये जो एम डैश है, ये कोई मोशन वोशन तो कर नहीं रहा, मुझे मतलब है ये वाला हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। तो मुझे बताओ कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर अगर ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है राइट साइड में, तो क्या इक्वेशन बनेगी बताओ। टी माइनस आर साइन थीटा हाँ इक्वल्स वेरी टू गुड, एम ए। टी माइनस आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम डैश है, इक्वल्स टू एम ए, एम एम डैश डैश। है ना, ये आ गई आपकी। और सर इधर बनेगी नहीं नहीं, आर इक्वल्स उसकी टू। जरूरत नहीं है अपन मैम को, उससे सर अभी अपन ने पहले किसके लिए इक्वेशन बनाई थी और आप किसके लिए बना रहे हैं? मैंने लिखा यहाँ पर, सबसे पहली वाली कैपिटल एम ब्लॉक के लिए थी, कैपिटल एम के लिए, उसके बाद वाली स्मॉल एम के लिए थी, उससे ये दो बनी है, और ये सबसे ये वाली सर। लास्ट वाली है एम डैश ब्लॉक के लिए, ठीक है, ये बनी है एम डैश ब्लॉक के लिए, ये सर। ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो इन दोनों को डिवाइड कर लो, इन दोनों को डिवाइड कर लो, तो देखो क्या आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ए बाय जी, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा जी टेन थीटा। धीरे धीरे मैंने पूरा ही सॉल्व कर दिया, ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है। फिर कोई यस सी भी सर। इक्वेशन ले लो जो आपको अच्छी लग रही हो, ये वाली ले लो, तो यहाँ देखो आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, ये ए, इस ए की वैल्यू रख दो जी जी टेन टेन थीटा। ठीक है। तो यहाँ से आर निकाल लो, तो आर इज इक्वल टू एम जी, टेन थीटा को क्या लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और ये वन अपॉन साइन थीटा, ये वाला इधर आ साइन जाएगा, थीटा से साइन इससे थीटा हाँ कैंसिल। इससे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये सर आर यस आ इसको सर। ऐसे जाएगा। भी सर लिख सकते हैं ना लेकिन कि एम इसमें जी अपन कॉट को थीटा। आर की तो सर हाँ बोलो बोलो। सर इसमें अपन को आर की तो जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं जरूरत, वैसे तो आप इक्वेशन मैंने निकाल दी, आप चाहो जैसे सॉल्व कर लो, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उस अगर उससे करना चाहो तो उससे कर लेना, ठीक है। तो देखो आपने क्या करना है, अपन को निकालना है कि एम कितना होगा, कैपिटल एम निकालना है अपन को। तो देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली दिख रही है आपको इक्वेशन, यस ये सर। वाली, इसके अंदर क्या करो आप, टी की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू रख दो, ठीक है, और सॉल्व कर लो, तो आपका एम आ जाएगा, ठीक है। तो आपने आर निकाल रखा है, ए निकाल रखा है, टी निकालना है, टी इससे आएगा, टी इस वाले से आएगा, तो टी इजिकल टू देखो क्या आएगा, एम डैश स्मॉल है एम डैश प्लस ए आर साइन थीटा आ प्लस जाएगा, आर साइन थीटा। सबकी जरूरत पड़ेगी, एम डैश ए की वैल्यू देख लो कितनी है, जी टेन थीटा, ठीक है, प्लस आर की वैल्यू यहाँ से रखो, एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा एम डैश जी
टेन थीटा और प्लस mg, और ये आ गया टेन थीटा। टेन थीटा चाहो तो कॉमन ले लो यहाँ से। अरे मैंने पूरा ही सॉल्व कर दिया। अब तो ये m डैश जी आ जाएगा, ये स्मॉल mg आ जाएगा, और ये ये t आ सर जाएगा। आपने तो पूरा ही सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, फिर भी मैं थोड़ा सा आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आंसर करके बताना आप। ये t की वैल्यू और a की वैल्यू यहाँ रख के आपको ये m बताना है, m कितना हो। कर लोगे अब? ये ठीक है सब है ना? पूरा Yes, कर sir. लेंगे। ऑलमोस्ट पूरा कर दिया, पर अब थोड़ी सी कैलकुलेशन आप कर लेना, है ना, यहाँ पर रख के इसकी वैल्यू। और ओके सर। मैं वैसे थोड़ा ही बताने वाला था, फिर भी मैं आपको चाहोगे तो मैं इसको रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कल दोबारा रिपीट कर देंगे, क्योंकि कल जो और भी क्वेश्चंस हैं वो भी टाइम लेंगे थोड़ा, तो आप सर चाहोगे तो लेकिन मैं आ इसको गया रिपीट कर दूंगा। सर सर आपकी आ गया क्लास थोड़ी सी जल्दी लीजिए ना सर, बहुत लेट हो जाता है सर। क्या थोड़ा सा, क्या है, मुझे साउंड आ रही है तो दिक्कत आ रही है, क्या बोल रहे हो आप? सर थोड़ी सी आपकी क्लास जल्दी लीजिए, करिए ना सर, 5 o'clock ले आपकी लीजिए जो या इच्छा हो, मैं पूरे दिन फ्री हूँ, आप तीनों जो टाइम बोलो उस पे क्लास ले लूंगा। आप तीनों पर तीनों डिसाइड करके बोलो, एक इंडिविजुअल वाले में थोड़ी दिक्कत हो जाती है फिर, है ना। मैं पूरे दिन फ्री हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जब चाहो जब क्लास रखवा लो, ठीक है। आपकी जो इच्छा हो, पर तीनों आपस में बात करके फिर रखना क्लास, है ना। Sir, 1 or 2 o'clock. वो आप लोग डिसाइड कर लो, ग्रुप में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप देख लेना। यस। ठीक है, अभी बहुत है आज। ओके सर। यस सर। हाँ, तो ये थैंक प्रैक्टिस यू कर लो, यस सर। सर। Thank और you, आप sir. चाहोगे तो रिपीट कर देंगे। और अब अपने आप ओके सर। 15th नंबर के क्वेश्चंस तक अपने आप थोड़ा अपना जो भी आपने करा है असेसमेंट करके नंबर बताना मेरे को, ठीक है। ओके, यस ओके सर। सर। चलो थैंक फिर यू ठीक सर। है, गुड इवनिंग। Thank you, sir. थैंक यू सर।